और साकम वाचम स्पृहणीयाम वदंती, भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त मुझसे बात करते हैं, वदंती साकम वाचम स्पृहणीयाम, ऐसी बात बोलते हैं जिनको सुनने की मेरी लालसा रहती है। मैं सोचता रहता हूं, तड़पता रहता हूं, कब भक्त हमसे ऐसी बात बोलेंगे। इसको स्पृहणीयम वाचम, स्पृहणीयम मतलब मेरे मन में स्पृहा होती है, लालसा लगी रहती है कि कोई भक्त हमको बोलेगा, कोई हमसे बात करेगा, बहुत स्पृहा होती है। भगवान कभी कभी गाली सुनने के लिए भी तड़पते हैं। वो चाहते हैं कि कोई गोपी हमको कपटी कहे, धूर्त कहे, लंपट कहे, और भगवान के कानों में अमृत जैसा लगता है, क्योंकि जो भी वो बात बोलती है प्रेम से बोलती है। इस संसार में भी ये देखा जा सकता है कि मान लीजिए कोई किसी की प्रेमिका है या पत्नी है, तो वह हमेशा सीधी सादी भाषा बोले तो उतना अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी अगर टेढ़ी भाषा बोले पति से तो उसको ज्यादा पसंद करता है। एक बार की बात है, एक स्त्री अपने पति को बुला रही थी। हमारे गांव के पास बिल्कुल मंदिर के सटे हुए की बात। मैं मंदिर पर बैठा था तो बुला रही थी। नाम नहीं रखती हैं स्त्रियां अपने पति का, तो वो एक बच्चे का नाम रख करके पुकार रही थी कि अरे उसके पिता खा लीजिए खा लीजिए। वो कुछ लोगों के साथ बैठे हुए थे, खा लीजिए। रात्रि का समय था, लगभग 8:30 बज गया। आइए आइए, प्रसाद तैयार, प्रसाद में भोजन तैयार है, आइए खा लीजिए खा लीजिए। वो भोजपुरी भाषा में बोल रहे थे। तो वो आ नहीं रहे थे। तब तक उच्च स्वर से कहती है, अरे बहरा, खाने का टाइम हो गया। सुनाई नहीं पड़ता है, वो तुरंत उठकर चल दी। बहरा शब्द हो तो ठीक है, हो गई, गोष्ठी खत्म हो गई। वो चले आए प्रसाद पाने के लिए। इस तरह से टेढ़ी भाषा भगवान को बहुत पसंद है। प्रिया यदि मान करी करे भर्सन, वेदस्तुति हैते सही हरे मोर मन। भगवान कहते हैं कि मेरी प्रिया श्री राधा या कोई गोपी मुझसे जब मान कर जाती है और कहती है अब जीवन भर तुमसे नहीं बोलूंगी, ये समझ लेना है। और वो जीवन कितने देर का होता है? 2 मिनट का। लेकिन अब शपथ लेती है कि अब जीवन भर नहीं बोलूंगी। लंपट कहीं के। कहां गए थे? चंद्रावली के पास गए थे ना, तो उसी के पास रहो, इधर क्यों आए? इस तरह की भाषा बोलती है गोपी श्री राधा। भगवान के कानों में वो अमृत जैसा लगता है, क्योंकि भाव है, प्रेम है, प्रेम से बोलती है। प्रिया यदि मान करी करे भर्सन, वेदस्तुति हैते सही हरे मोर मन। भगवान तड़पते हैं भक्तों की बोली सुनने के लिए, इसलिए स्पृहणीयम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मेरे भक्त मुझसे ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि सुनने के लिए मेरी बहुत लालसा रहती है। ये भगवान के साथ और भक्त के साथ इतना प्रीति का गाढ़ संबंध होता है। भगवान कपिल देव कह रहे हैं, भगवान के श्री विग्रह से भी भक्त बातचीत करते रहते हैं, और जो भक्त निरंतर सेवा करते हैं उनका प्रेम का संबंध स्थापित हो जाता है। भगवान भी आकांक्षा करते हैं कि हमारा वो भक्त हमारी सेवा करे, वो चाहते हैं। वृंदावन में एक मंदिर है, रसिक बिहारी मंदिर, उसमें ठाकुर जी विराजते हैं, उसका नाम है रसिक बिहारी। तो वहां की एक सत्य घटना है कि पुजारी एक बार भगवान को पगड़ी बांध रहे थे, पाग बांध रहे थे। पाग बांध करके जब हटते थे तो रसिक बिहारी सिर हिला देते थे, पगड़ी गिर जाती थी। इस तरह से लगभग 8-10 बार या 10-12 बार वो बांधे, और बांध करके जो हटते थे तो सिर हिला देते थे। तो बांधते बांधते अब उनको दूसरा काम करने का अवसर नहीं मिलता था। भगवान की ही सेवा करनी थी, कुकिंग करना था और करना था। लास्ट में कहते हैं, भगवान को गाली देकर कहे, अरे सारे, जब मेरा बांधा हुआ पसंद नहीं है तो खुद क्यों नहीं बांधते हो?
और तो गिर पड़ी थी पगड़ी, इसके बाद बांध, अगर इसके बाद गिराया ना तो फिर मैं नहीं बांधूंगा। तो बांध दिया, इसके बाद भगवान शांत हो गए, अब वो सिर नहीं हिलाए। ये बिल्कुल सत्य घटना। तो भगवान सुनना चाहते थे, वेद वाक्य का भी सार, गाली सुनना चाहते थे। उसी मंदिर की, उसी ठाकुर की घटना है, और उसी पुजारी की, पुजारी वृद्ध हो गए थे पूजा करते करते, और सवेरे से शाम तक पूजा में लगे रहते थे, तो थकावट हो गई थी। तो एक बार ठाकुर जी को पंखा झल रहे थे, पंखा झल रहे थे, तब तक झपकी आई पुजारी को, झपकी आई, तंद्रा आई, तो पंखा का थोड़ा सा अंश ठाकुर जी के सिर में लगा, ठक से और लग गए। बेचारे सेवा करके थके थे और लग गया। तब तक तो ठाकुर जी पुजारी को एक तमाचा मारे जोर से। यही सेवा करते हो? मेरे सिर में मारे और यही सेवा करते हो? तो पूजा इतना जोर से मारे थे कि वो अंगुली का दाग उखड़ गया उनके गाल पर। ऐसे ही सेवा की जाती है। पंखा झल रहा है तो पुजारी रुष्ट हो गए, रुस गए। सवेरे से शाम तक मरता हूं, तुम्हारी सेवा करता हूं, और थोड़ा सा पंखा लग गया तो तुम तमाचा मारोगे? इतना साहस तुम्हारा हो गया? और अब मैं तुम्हारी कोई सेवा नहीं करूंगा। वो जा करके सो गए। एकदम सेवा छोड़ दिए। ये बिल्कुल सच्ची घटना है। छोड़ दिए कि अब नहीं करना है। इतनी सेवा करने पर थोड़ी सी भूल हुई तो तमाचा मारता है। अब देखते हैं कौन सेवा करता है। कोई दूसरा पुजारी था नहीं, ये पड़े हुए थे। तब तक उस मंदिर के जो ठाकुर जी की स्थापना किए थे वो गुरु जी आए, आचार्य। तो देखे कि पुजारी सोया हुआ है और ठाकुर जी का पट बंद है, कोई सेवा करने वाला नहीं। तो जाकर पुजारी से पूछ, अरे तुम रसिक बिहारी जी की सेवा नहीं किए, क्या बात है? तो क्या बात है? थोड़ा सा पंखा लग गया तो तमाचा मारा है, देखिए गाल लाल हो गई है। तो देख करके आचार्य तो दंग रह गई। बाप रे बाप, इतना बड़ा सौभाग्य! ठाकुर जी का इसके साथ बहुत प्रीति का संबंध है, तब ना सख्य भाव था, वास्तव मित्र का भाव। देखिए वो तुरंत पहचान गए कि वास्तव में कृष्ण ने मारा है। तो लगे कहने, तो तब इसके बाद सेवा छोड़ दिए, तो क्या करूं? इतनी सेवा करता हूं और थोड़ी सी भूल होने पर तमाचा मार रहा है, तो हम उसकी सेवा नहीं करेंगे, जैसे रहना हो रहा है। तब वो आचार्य भगवान के पास आए, पुजारी को लेकर के, चलो चल चल चलो हम भगवान से बात करते हैं, क्यों ऐसी गलती की है। तो जाकर के आचार्य ठाकुर जी से कहते हैं, इसके गाल पर आपने मारा है ना? तो भगवान ने कहा, हाँ हमने मारा है। क्यों मारे? अरे पंखा झल रहा है, इसको ध्यान नहीं है और हमारे सिर से लग गया तो मैं इसलिए मारा। तो मारा, अब कौन सेवा करेगा? ये तो जाकर सो गया, अब कौन सेवा करेगा? अब इससे क्षमा मांगो, नहीं तो तुम्हारी कोई सेवा नहीं करेगा। इसे क्षमा मांगो। तो भगवान हाथ जोड़ करके और सेवा क्षमा मांगे, क्षमा मांगे, ठीक है। और उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब ऐसी गलती नहीं करूंगा, ठीक है सेवा करो। तब वो सेवा करना चालू। इस तरह की बातें होती है। इस श्लोक में भगवान यही कह रहे हैं, पश्यन्ति ते में रुचिराणम बसंत प्रसन्न वक्ता ऋणलोचनानि रूपाणि दिव्यानि वर प्रदानी साकम वाचम स्पृहणीयाम वदन्ति। कभी कभी भक्त हमसे बहुत मांगते हैं, वर प्रदानी, और मैं उनको वर देता हूं। वो मांगते हैं हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, ये चाहिए, बहुत आत्मीयता के साथ। जैसे कोई बच्चा अपने पिताजी से हठ करे, हमको ये चाहिए, ये चाहिए, चाहिए, तो स्वाभाविक है, क्योंकि उसका स्वरूप है। वही बच्चा यदि पिता को छोड़कर दूसरे से मांगे तो उसको भिखमंगा कहा जाएगा, लेकिन अपने पिता से मांगता है तो स्वाभाविक है। उसी तरह कोई भक्त यदि भगवान से मांगता है कि हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और जो मांगता है संबंध से मांगता है, आत्मीयता से मांगता है,
भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनके पास तो अनंत अपार वैभव है। कोई ऐसा नहीं है कि ऋण लेकर के भक्त को देना पड़ेगा सब भरा पड़ा है। और भगवान चाहते हैं कि कोई हमसे मांगे मांगे मांगे, वो देने के लिए तैयार रहते हैं। तो कोई मांगता है तब भी भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और उनसे बात करता है, रूठता है, कोई अपनी दीनता कहता है कि मैं कब तक संसार में रहूंगा, हमको तार दीजिए, हमको हम पर कृपा कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। तो इस तरह से प्रार्थना करता है भक्त। और खास करके प्रेम में जब भगवान से कुछ उटपटांग बात बोलता है तो वो भगवान को बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है। इस संसार में हम लोग देखते हैं कोई बच्चा अपने मां से रूठ जाता है, छोटा सा बच्चा है लेकिन प्रेम करने की उसमें भी प्रवृत्ति है, रूठ जाता है मां से, इसलिए कि तुमने समय पर हमको क्यों नहीं कुछ दिया जो मांग रहा था। तो मां जाती है, उसके बाद उठाती है, अगर उठाने का प्रयास करती है तो छूने नहीं देता, नहीं अब मैं ऐसे ही रहूंगा, खाऊंगा नहीं, नहाऊंगा नहीं, पढ़ने नहीं जाऊंगा, बस सो गए। तो मैं उठा, नहीं बेटा उठ जा सुन, नहीं बच्चा ऐसे बोलता है, कितना उसमें रस होता है, नहीं उठेंगे। और थोड़ा थोड़ा आंसू आंख में और भारी बदन कर लेता है, तो मां को उसी से बहुत कष्ट होता है और तुरंत उठाती है, झाड़ती है, पोंछती है, दूध पिलाती है, करती है काम। तो भगवान से भी जब प्रेम होता है तो भक्त कभी कभी भगवान से इस तरह मान करते हैं। तो भगवान को मनाने में बहुत आनंद आता है राधा रानी को तो मनाने में उनका आधा समय चला जाता है। राधा रानी बात की बात में मान करती हैं। प्रेम जब घनीभूत हो जाता है बहुत ऊंचे स्तर पर, तब मान द्वारा प्रियतम को सुख दिया जाता है। जानती है राधा रानी कि मैं तिरछे देखूंगी, इनसे बोलूंगी नहीं, तो इससे इनको बहुत आनंद प्राप्त होता है। और मनाने में जल्दी नहीं मानती हैं तो वो भी भगवान का बहुत बड़ा सुख है। तो इस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि मेरे भक्तों को मैं इस तरह से सुख देता हूं, उनकी बातें सुनता हूं, मेरी बात सुनते हैं। भगवान डायरेक्ट बोलते हैं, इतना सुंदर मधुर वचन, और भक्त उनसे बातें करते हैं। अरे इस संसार में भी तो थोड़ा सा संबंध जिससे है, पति पत्नी का संबंध है, सखा का संबंध है, तो कितना घंटा व्यर्थ बोलते ही रहते हैं, है ना। एके बतिया सारी रतिया हमारे यहाँ एक कहावत कहते, एक ही बात रात भर कहते रहे, थर्ड क्लास की बात, और फिर भी तृप्ति नहीं होती। रोज रोज तो बात कर ही रहे हैं। अरे वे महान हैं, वे सौभाग्यशाली हैं जिनको भगवान कृष्ण से बात करने का मौका मिलता है। कितना आनंद होता होगा उन्हें भगवान की बात सुन करके, और भगवान को आनंद होता है भक्त की बात सुन करके। भगवान से बात करने के लिए ही हम लोग बनाए गए। साकं वाचम स्पृहणीयम्।